हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं यूनिट थर्ड के बारे में। यूनिट थर्ड जिसका नाम है डीप फाउंडेशन। इस यूनिट के अंदर हमें क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या चीज़ें कवर करनी है, आइए उसके बारे में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। डीप फाउंडेशन इसके पहले हमने क्लियर किया था, कवर किया है यूनिट सेकेंड जो कि सैलो फाउंडेशन था। ठीक है, अब इस यूनिट के अंदर हम डीप फाउंडेशन के साथ साथ कितने टाइप्स के डीप फाउंडेशन होते हैं उसको जानेंगे। और डीप फाउंडेशन के अंदर स्पेशली एक सिंगल टाइप पाइल फाउंडेशन के अंदर हम ज़्यादा ध्यान देंगे। अब पाइल फाउंडेशन में भी क्या कि पाइल फाउंडेशन होता क्या है, पाइल के अंदर जो लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म है वो कैसी होती है, पाइल फाउंडेशन का फर्दर क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन किस बेसिस का, मटेरियल बेसिस में है, फंक्शन बेसिस पे है। फिर उसके बाद हम शीट पाइल को भी पढ़ेंगे इस यूनिट के अंदर, उसके क्लासिफिकेशन देखेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं। मेथड्स क्या है पाइल के इंस्टॉलेशन का, पाइल ड्रिविंग मेथड है या बोरिंग मेथड है, अगर ड्रिविंग मेथड है, ड्रिवन मेथड है तो उनके क्या फायदे हैं, क्या घाटे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। फिर कुछ जनरल कंसिडरेशन लेंगे कि अगर वर्टिकल लोडिंग है तो उस कंडीशन में हमारी लोड बेयरिंग कैपेसिटी क्या होगी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ पाइल क्या होगी। उसके बाद हम किन किन मेथड के हेल्प से अल्टीमेट लोड ऑफ बेयरिंग कैपेसिटी एक सिंगल पाइल की किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अगर मैं जब बात करूंगा मेथड्स की तो सबसे पहला जो मेथड होगा वो हमारा यहाँ पे स्टैटिक फॉर्मूला होगा। स्टैटिक फॉर्मूले के बेसिस पे हम एक सिंगल पाइल की अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हम डायनेमिक फॉर्मूले में जाएंगे। डायनेमिक फॉर्मूले के अंदर भी फर्दर इंजीनियरिंग न्यूज फॉर्मूला है, हिलेज फॉर्मूला है। उसके बाद हम विद द हेल्प ऑफ पाइल लोड टेस्ट, विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, कोन पेनिट्रेशन टेस्ट, इनके बेसिस पे हम क्या करेंगे, सिंगल पाइल की अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी को फाइंड आउट करेंगे। बट बात सिंगल पाइल की नहीं होती है, प्रैक्टिकली हम ग्रुप ऑफ पाइल को यूज करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में एक पूरे के पूरे पाइल ग्रुप की क्या कैपेसिटी होगी उसको भी हमें फाइंड आउट करना है फॉर द कोहेसिव एंड कोहेजनलेस पाइल। फिर अगर ग्रुप ऑफ पाइल है तो उसकी एफिशिएंसी क्या है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिससे कि हम एफिशिएंसी ऑफ पाइल ग्रुप को डिटरमाइन कर लेते हैं। क्ले के केस में क्या होगा सेटलमेंट, सैंड के केस में क्या होगा, उन कंडीशंस को जानेंगे। और एक और टर्म के बारे में बात करेंगे इसी यूनिट के अंदर, नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन। तो इन सारी चीज़ों को हमें कवर करनी है यूनिट थर्ड के अंदर। आई होप आप लोग भी रेडी होंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पाइल फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।